हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी, छोटी कंपनी है बट क्या इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हैं, क्या इसकी प्रमोटर होल्डिंग है, क्या प्रमोटर्स कर रहे हैं, कैसे रिजल्ट्स इसने डिक्लेयर किए हैं, डिविडेंड पे करती है या नहीं करती है, और स्टॉक चार्ट्स के ऊपर कैसा दिखाई देता है, कितना डाउनसाइड है, कितना अपसाइड है, क्या इसके फंडामेंटल्स बनते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। किस टाइप के ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और रिस्क रिवार्ड रेशो क्या बनती है, किस सेक्टर से बिलोंग करती है, सेक्टर का ग्रोथ आगे आने वाले टाइम में कैसा और कंपनी का ग्रोथ कैसा है, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। सचेता मेड इन इंडिया, इनकी वेबसाइट आप देख पा रहे हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं इनके आप देख सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये आप देख सकते हैं, जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उस टाइप के हैं। प्रोडक्ट्स में देखिए तवा, नॉन स्टिक्स, कैटल एंड मिल्क कैन, फ्राई पैन, आप देख सकते हैं स्टेनर, प्लेट। तो ये एल्युमिनियम्स और स्टेनलेस स्टील से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स जो होते हैं आप देख सकते हैं। सचेता एट प्रेजेंट वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, कास्टिंग शीट्स, सर्कल, नॉन स्टिक कुकवेयर, प्रेशर कुकर्स, स्लग, फॉयल स्टॉक, पीपी शीट्स, इस टाइप के जो हैं स्टेनलेस स्टील किचन वेयर इन इंडिया सिंस 1990। प्रोडक्ट्स की रेंज मैंने आपको बताई, वेरियस साइजेज में है, डिजाइन्स में है। जो किचन वेयर्स होते हैं स्टेनलेस स्टील के, एल्युमिनियम के, उस टाइप के सभी उसके अंदर काम करते हैं। तो कंजम्पशन इंडिया की काफ़ी है और उसके हिसाब से ये कंपनी इस सेक्टर में राइज कर सकती है। सेक्टर अच्छा है, जैसे बाकी कंपनीज हैं कुकवेयर से रिलेटेड, होम कंजम्पशंस जो है उनसे रिलेटेड, तो सेक्टर अच्छा है। कंपनी किस टाइप से ग्रोथ कर रही है उसके फंडामेंटल से हम देखेंगे। उससे पहले हम शेयर का प्राइस देख लेते हैं। शेयर का प्राइस आप देख पा रहे हैं 21.84 के आसपास का शेयर का प्राइस है। 0.68% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ था। उससे पहले 21.99 था प्रीवियस क्लोज। 22.45 के ऊपर ओपन होता है, हाई 22.45 का है, लो 21.10, 21.84 के आसपास ये क्लोज हुआ है। आप देख सकते हैं 5 डेज की जो रेंज है वो एक रेंज के अंदर इसने काम किया है। तो 21.5 और आप देख सकते हैं हाई रेंज 22 के आसपास एक रेंज में था। 1 मंथ का देखेंगे तो अच्छा मोमेंटम इसने दिया है। 14.87 के आसपास से 24 के आसपास ये गया है, 23 के आसपास। 6 मंथ का भी आप देखेंगे तो एक रेंज में काफ़ी टाइम तक ये रहा और उसके बाद अच्छा मोमेंटम इसने दिया है। 1 ईयर का देखेंगे तो रिजल्ट्स आप देखेंगे, रिटर्न्स अच्छे हैं। 15-16 रुपये से कोविड के टाइम पर ये नीचे गया था और वहाँ से भी रिकवरी करते हुए ये ऊपर आया। 11 रुपये लो इसने बनाया था, उसके बाद ऊपर आया। 52 वीक लो 10 रुपये है इसका। 52 वीक हाई जो है 24.85 है, जैसे मैंने बताया आपको। इसका कंपनी का फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप जो है 41.5 करोड़ का है सिर्फ, बहुत छोटी कंपनी है। ROC देखेंगे पॉजिटिव है, 6.56% की है। ROE देखेंगे 4.11% की है, ये भी पॉजिटिव है। डेट को देखेंगे 18.4 करोड़ का डेट है इसके ऊपर। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.57 है, जो कि मैनेजेबल है। अगर मैनेजमेंट चाहे और इंटेंशन अच्छी हो तो बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं इस डेट को। अगर फेस वैल्यू देखें तो 10 की है। डिविडेंड आप देखेंगे इंप्रेसिव है, 0.91% के आसपास का। 52 वीक हाई लो मैंने आपको जैसे बताया 24.8 और लो जो है 10 का है। बुक वैल्यू 16.9 की है और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.3 के आसपास का बनता है। बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस हाई पे ये ट्रेड नहीं कर रहा है, ठीक ठाक वैल्यूएशंस हैं इसके। तो प्रमोटर की जो भी होल्डिंग है वो हम देखेंगे कितनी होल्डिंग है, बट जितनी भी होल्डिंग है वो प्लज नहीं है, 0% प्लज है। तो छोटी कंपनी है, अच्छा डिविडेंड पे करती है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छा है। डेट देखेंगे 0.57 का है, तो ठीक ठाक सब कुछ नज़र आता है। अगर 50 DMA पे देखेंगे और 200 DMA पे देखेंगे तो स्टॉक दोनों से ही ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्यों एक सडन राइज आया था वो हम डिस्कस करेंगे। क्या ऑर्डर से, क्या रिजल्ट से, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें, दिसंबर के क्वार्टर रिजल्ट्स ये डिक्लेयर कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर का 20.24 जो हुआ करता है 24 के आसपास ये पहुंच गए हैं सेल्स जो थी। OPM 7.11 से 8.44 के आसपास का OPM है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.44 से 2.03 का है। नेट प्रॉफिट जो देखेंगे 0.55 से इंक्रीज होकर 0.89 है। एक बात आप गौर करेंगे तो किसी भी क्वार्टर के अंदर इन्होंने लॉस नहीं बुक किया है, चाहे वो कोविड के टाइम का हो चाहे कोविड से पहले का हो, कहीं पर भी इन्होंने लॉस नहीं दिखाया एटलीस्ट। और पॉजिटिव ही रिजल्ट्स हैं और पॉजिटिव भी आप देखेंगे एक अच्छा बाउंस इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में दिखाया 0.89 का।
आप देख सकते हैं यहाँ से भी डबल होता हुआ और यहाँ से काफ़ी अच्छे राइज दिखाए हैं, कहीं पर भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं है पिछले कुछ क्वार्टर्स के आप देखेंगे। और ईयर ऑन ईयर देखें तो सेल्स 35-36 करोड़ की जो हुआ करती थी वो 97 करोड़ के आसपास की है, तो ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। ओपीएम 2.26% के होते थे तो वो इंक्रीज होकर 4.21% के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था 0.81 का था 2009 में, तो अब 4.09 के आसपास का है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 0.46 का जो हुआ करता था 0.46 करोड़ का जो हुआ करता था 1.28 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे किसी भी ईयर में 2009 से आप लेंगे तो किसी भी ईयर में इसने नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दिए हैं, हमेशा रिजल्ट्स एटलीस्ट पॉजिटिव ही इसके रहे हैं। और ओपीएम भी हमेशा इसका अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ 7% तक जरूर पहुँच गए थे ये, और अच्छे रिजल्ट्स अगर देंगे तो स्टॉक भी आपको नज़र आएगा अच्छा चलता हुआ। रिजर्व्स आप देखेंगे तो 0.76 के जो हुआ करते थे 13.12 के आसपास हैं। डेट जो बुक्स पे थी 7.79 की, तो 18 करोड़ के आसपास की है। तो कुछ एक्सपेंशंस इन्होंने किए थे, उसकी वजह से डेट जरूर इंक्रीज होती हुई आपको नज़र आएगी। शेयर कैपिटल 7.89 से इंक्रीज होकर 18.94 की है, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज इन्होंने नहीं की है, थोड़ी बहुत इंक्रीज है बट ये मैनेजेबल है। टोटल एसेट्स जो हैं 20.85 से जो इंक्रीज हुए हैं 57.65 के आसपास पहुंचे हैं। तो डेट जरूर बुक्स के ऊपर दिखाई दे रही है, बट अगर सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है और रिजल्ट्स बढ़ रहे हैं तो ये मैनेजेबल नज़र आती है। इसके बाद आप देखेंगे जो डेटर डेज हैं इनके वो जो है 61 के आसपास है, जो कि काफ़ी रिड्यूस किए हैं इन्होंने। आप यहाँ देखेंगे 162 थे, फिर 100 हुए हैं, फिर 65 एंड देन 61 जो रिड्यूस हो रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ है कि इनको पैसा अपना जो क्लाइंट से हैं जो माल बेचते हैं वो जल्दी पैसा मिल रहा है, इसकी वजह से इनको लोन्स नहीं लेने पड़ते फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ करने के लिए, और इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। तो अपना पैसा ये सर्कुलर करते हैं और अच्छा रिटर्न्स पे दे रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 57.13 जो हुआ करती थी 67.94 के आसपास है, 10% से भी ज़्यादा पिछले कुछ क्वार्टर्स में इन्होंने बढ़ाई है। और आप देखेंगे ये रेगुलर बढ़ रही है। 57.13 जो थी यहाँ पर 59.33 देन 59.78 60 61 65 67 हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ इनकी होल्डिंग्स आपको बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। DIIFI बिल्कुल नेग्लिजिबल है इसके अंदर। पब्लिक होल्डिंग जो देखेंगे 32% के आसपास है, बट उसके अंदर से भी आप देखेंगे 4-5% जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में, तो 26-27% के आसपास जो है पब्लिक के आसपास है। सबसे बड़ी बात है प्रमोटर का 10% के आसपास स्टेक बढ़ाना और हर क्वार्टर के अंदर इनका स्टेक बढ़ना। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हर क्वार्टर के अंदर स्टेक इनका बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा दिसंबर 2018 से। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर को अपने बिजनेस के अंदर आने वाले ग्रोथ के अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, जो वो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं ग्रोथ है उसके अंदर, तभी प्रमोटर स्टेक बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हर क्वार्टर के अंदर इनका स्टेक आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, कहीं पर भी कम नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सितंबर 2019 में 59.78 थी, फिर 60, 61, 65, 67, तो ये इंक्रीज होते हुए आपको नज़र आ रही है। रिवेन्यूज़ देखेंगे ये भी आपको इंक्रीज होते हुए नज़र आएंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं जो इन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, लास्ट अपडेटेड देखिए 16 जनवरी का है, रात के 9:31। सचेता मेटल स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट राइजेस 456.25% इन द दिसंबर 20 क्वार्टर। छोटी कंपनी है इसलिए रिजल्ट्स भी आपको छोटे ही इसके नज़र आएंगे। नेट प्रॉफिट्स जो है 456% राइज हुए, 0.89 करोड़ के आसपास के इनके रिजल्ट हैं। जो पहले हुआ करते थे 0.16 करोड़ के, जो प्रीवियस क्वार्टर था दिसंबर 2019 का, उसके अंदर 0.16 करोड़ के प्रॉफिट्स थे और अब 0.89 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं। अगर सेल्स को देखेंगे तो 5% के आसपास का राइज है, 23.99 करोड़ के आसपास की सेल्स है, जो पहले हुआ करती थी 22.85 के आसपास की जो सेल्स हुआ करती थी, अब इंक्रीज होकर वो 5% इंक्रीज हुई है। और जो प्रॉफिट्स हैं वो 456% राइज हुए हैं, 0.16 से 0.89 करोड़। तो देख सकते हैं अच्छा एक राइज है इसके अंदर। इसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छी न्यूज़ जो जिसके बेस पे शेयर का प्राइस काफ़ी बढ़ा भी था पहले। सचेता मेटल सिक्योर सेल्स ऑर्डर ऑफ 15 मिलियन रुपीज, स्टॉक एंड 20% हायर। तो ये जो एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर आप देख सकते हैं, सचेता मेटल हैज सिक्योर्ड सेल्स ऑर्डर ऑफ 15 मिलियन रुपीज फॉर द सप्लाई ऑफ एल्युमिनियम यूटेंसिल्स फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक। तो यहाँ पर जो है 15 मिलियन रुपीज जो है इनको ऑर्डर मिला है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि दिस सेल्स ऑर्डर इज रिपीटेबल एट एवरी 3 months होपफुली द कंपनी फ्रॉम द एक्सचेंजेज।
कि हर 3 महीने बाद ये जो ऑर्डर है वो आपको रिपीट होता हुआ नजर आएगा। तो एक जो पाइपलाइन है आगे तक की, वो विजिबिलिटी जो है कंपनी की वो अच्छी दिखाई देती है कि 15 मिलियन, क्योंकि छोटी कंपनी है अभी, तो 15 मिलियन रुपीज़ का जो ऑर्डर है इनके लिए काफ़ी है। और हर 3 महीने बाद ये जो ऑर्डर है एक स्टेबल है और आगे रिपीट होते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी आगे विजिबिलिटी अच्छी दे रही है। इसके बाद अब शेयर प्राइस को देखेंगे। इसके ऊपर जो एक रेंज थी शेयर्स की, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रेंज को इसने ब्रेक किया है और स्टॉक जो है ऊपर जाकर बंद हुआ है। अगर हम चार्ट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि आप देख सकते हैं इस रेंज को स्टॉक जो है काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहा था और लोअर एंड के आसपास जो है यहाँ पर ये स्टॉक बना हुआ था। तो आप देख सकते हैं 11 रुपये और 19-20 रुपये के बीच में ये स्टॉक काफ़ी टाइम से घूम रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, अगेन नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे ऊपर। तो इस रेंज के अंदर उसके बाद स्टॉक ने जो है यहाँ पर हायर रेंज बनानी स्टार्ट की थी। जो स्टॉक था 14.5-15 रुपये के आसपास काफ़ी टाइम से स्टेबल हुआ है, रेंज को छोटा किया है, नैरो रेंज की है। अब यहाँ देखेंगे जब इनको ये ऑर्डर वाली न्यूज़ आई थी 5 जनवरी को, आप देख सकते हैं ये 5 जनवरी की न्यूज़ है। जब ये ऑर्डर की न्यूज़ आई थी तब इस स्टॉक ने अच्छा इसके अंदर राइज दिखाई दिया था और इसने जो पिछले काफ़ी टाइम से जो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था उस लेवल को इसने ब्रेक किया है और उसके ऊपर यह काफ़ी टाइम से बना हुआ है। अब स्टॉक ने जो है अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं तो एक अच्छा मोमेंटम जरूर बन सकता है आने वाले टाइम में। हो सकता है यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए। लोअर लेवल पे 19 रुपये 90 पैसे 20 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अगर ये इससे नीचे गिरता है तो बिल्कुल 18 रुपये के आसपास ये स्टॉक फिर से आ सकता है और एक रेंज में बन सकता है। बट अगर ये इस स्पॉट को रिस्पेक्ट करता है और इसके ऊपर बना रहता है तो यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक बिल्कुल चलता हुआ नजर आएगा। अगर हम इसका 52 वीक हाई और लाइफ टाइम हाई को देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 70 रुपये के आसपास भी ये पहले काम किया करता था जब सेबी के कुछ रूल्स आए थे म्यूचुअल फंड के लिए, जो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर सभी इसके अंदर पिटते हुए नजर आए थे। तो ये स्टॉक भी उस टाइम से काफ़ी डाउन ट्रेंड में था। तो आप देख सकते हैं 70 रुपये के आसपास भी स्टॉक ने काम किया हुआ है 2018 में और उसके बाद से ये स्टॉक नीचे है, डाउन ट्रेंड में है। तो ये बिल्कुल उस लेवल को अचीव कर सकता है आने वाले टाइम में, इमीडिएटली नहीं बट जो लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो एक अच्छे रिटर्न्स छोटी कंपनी है, देने का दमखम बिल्कुल रखती है, अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है और प्रमोटर की होल्डिंग्स इसके अंदर बढ़ रही है। रिजल्ट्स हमेशा पॉजिटिव दिए, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे ईयर ऑन ईयर हो, अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। ऑर्डर बुक्स अच्छी है इसकी। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर वॉच लिस्ट में लगाने के बाद इसे ले सकते हैं कि डाउन साइड रिस्क जो है इसके अंदर कम बनता है और जो रिवार्ड्स हैं वो अच्छे बनते हैं इसके अंदर। बट आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको लें, क्योंकि छोटी कंपनी है, 44-45 करोड़ का ही मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी है। तो आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से छोटी कंपनी, छोटा पैसा ही इसके अंदर लगाएं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और इसे कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।